नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, SCRT का कल एक आदेश आया था, जिस आदेश में कहा गया था कि जिन शिक्षकों ने पिछले साल 18 निष्ठा के प्रशिक्षण किए हैं, उनको संपूर्ण निष्ठा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। इससे पहले पिछले साल भी मैंने आपको बताया था कि इस संपूर्ण निष्ठा के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट में आपको 60% मार्क्स लाने होंगे और इससे संबंधित काफ़ी वीडियो मैंने बनाई थी। हालांकि एक साल बाद इस तरह का आदेश आना काफ़ी निराशाजनक है। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये टेस्ट तभी हो जाता तो हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी थी, लेकिन एक साल बाद होना इसका काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि हमें दोबारा से तैयारी करनी होगी। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करना भी चाहिए, लेकिन विरोध अपनी जगह है और तैयारी अपनी जगह है। इसलिए विरोध के साथ साथ आप इस प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसकी तैयारी भी करते रहें। इसके लिए मैंने आज से एक नई सीरीज शुरू की है, निष्ठा ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी हेतु। इसमें मैं प्रत्येक कोर्स के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो आपके ऑनलाइन टेस्ट में काम आएंगे। आज की इस वीडियो में हम कोर्स 1 पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और इसके साथ साथ आप इन प्रश्नों की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक मैंने दिया हुआ है, लेकिन PDF पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। आपको पासवर्ड वीडियो के दौरान मैं बता दूंगा, उस पासवर्ड की मदद से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट के शिक्षक साथी प्रदीप त्रिपाठी जी ने उपलब्ध कराए हैं। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर्स 1 के सामान्य प्रश्न जो प्रदीप त्रिपाठी जी ने बनाए हैं। तो पहला प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर होगा, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापक एवं अकादमिक अधिकारियों का उन्मुखीकरण करना, ये निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो निष्ठा प्रशिक्षण का उद्देश्य है सभी शिक्षकों का सतत व्यावसायिक उन्नयन करना तथा बच्चों की विभिन्न जरूरतों को पूर्ण करने में शिक्षक की हेल्प करना। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक मॉड्यूल में कितनी गतिविधि हैं? तो ये कोर्स आपके 18 कोर्स हुए थे, उनमें प्रत्येक में 2 गतिविधि थी, एक ऑनलाइन गतिविधि थी और एक ऑफलाइन गतिविधि थी। ऑफलाइन गतिविधि क्या होती है? ऑफलाइन गतिविधि में शिक्षक चिंतन करके डायरी या चार्ट निर्माण करेंगे और ऑनलाइन गतिविधि में क्या है, इस गति में शिक्षक दी गई लिंक पर जाकर अपने विचार साझा करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, कोर्स 1 से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो कोर्स 1 से शैक्षणिक नीतियों, समावेशी शिक्षा का वर्णन बताया गया कोर्स 1 में। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोर्स 1 का नाम क्या है? तो कोर्स 1 जो है उसका नाम है पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या कार्य है? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है उसका कार्य होता है पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की विविधता से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक शाला अर्थात विद्यालय में बच्चे भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सीखने के स्तर पर, आकार में, आर्थिक स्थिति में, लिंग जाति में, उम्र में तथा दिव्यांगता में अलग अलग स्तर के होते हैं, तो इनको बच्चों की विविधता कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालयों की दिनचर्या जैसे प्रार्थना, उपस्थिति, सभा, मध्याह्न भोजन, खेल, अवकाश, ये सब किसके मार्गदर्शन में होते हैं? तो स्कूलों की दिनचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शन में ये सारे कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, उपरोक्त विधियां यानी कि प्रार्थना सभा कौन बनाता है? ये गतिविधि राष्ट्र स्तर पर NCERT द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम क्या करता है? पाठ्यक्रम हमारे स्कूलों की शिक्षण के लिए थीम्स व टॉपिक देता है। अगला प्रश्न है, क्या पाठ्यक्रम कक्षावार और विषयवार होते हैं? हाँ, बिल्कुल कक्षावार और विषयवार होते हैं। उससे अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकों में क्या होता है? तो पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु होती है, यानी प्रत्येक टॉपिक्स का विवरण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल पुस्तकें कौन बनाता है? तो जो राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकें बनती हैं उनको NCERT बनाता है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण
कैसे होता है। एनसीईआरटी द्वारा निर्मित मॉडल पुस्तकों के आधार पर प्रत्येक राज्यों के लिए वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकें बनती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को मार्गदर्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति देती है। अभी तक कुल कितनी शिक्षा नीति बन चुकी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, 1968 में, 1986 में और 2020 में, जो आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है एनसीईआरटी द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। तो एनसीईआरटी ने 5 बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई है, 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में और अब 2020 में आपके सामने है। जो अब तो 2021 आ गया है। प्रश्न नंबर 20 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में इतनी बार बदलाव या निर्माण क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम बच्चों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक परिवर्तन को समझा पाएं तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, एनसीईआरटी ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम बनाए हैं। तो एनसीईआरटी ने कक्षा 1 से लेकर 10 तक लर्निंग आउटकम का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा क्या है। तो समावेशी से हमारा मतलब है प्रत्येक शाला अर्थात विद्यालय में, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्कूलों को शाला कहा जाता है, प्रत्येक स्कूल की प्रत्येक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं जो कि रंग, रूप, आकार, जाति, धर्म, लिंग, सीखने के स्तर, उम्र एवं दिव्यांगता के आधार पर भिन्न होते हैं। इन सभी प्रकार के बच्चों को समान भाव व रुचि के साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न है क्या दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग स्कूल में दाखिला दिलाना उचित है। नहीं, ऐसा करने से बच्चे सीखेंगे तो जरूर, मगर जब वे स्कूल के बाहर जाएंगे और अपने आप को अन्य बच्चों से अलग पाएंगे तो उनमें हीन भावना आएगी। इसलिए दिव्यांग बच्चों को भी अपनी कक्षा में शामिल करें। अगला प्रश्न है दिव्यांग बच्चों के दाखिला होने पर शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक दिव्यांग बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा दें, उनकी प्रतिक्रियाओं को इशारों से व्यक्त करवाएं तथा उनकी खूबियों को पहचानें तथा कमियों को दूर करें। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्कूल की संरचना कैसी थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्कूल की जो संरचना थी वो 10+2 थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति है 2020 में स्कूल की संरचना कैसी होगी। इसमें 5+3+3+4 अर्थात 5 से हमारा मतलब है 3 साल हमारे नर्सरी के होंगे और 2 साल कक्षा 1 और 2 होगी। उसके बाद 3 से मतलब है हमारा 3, 4, 5। उसके बाद 3 से मतलब है हमारा 6, 7, 8 और उसके बाद 4 से मतलब है 10, 11, 9, 10, 11, 12। नेक्स्ट प्रश्न है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्ष 6 से 14 एक्ट कब बना और कब लागू हुआ। तो आरटी एक्ट 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है गंभीर अक्षम बच्चों को घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार किस अधिनियम के तहत है। तो ये आरटीई अधिनियम संशोधन 2012 के तहत यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 क्या है। शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष जरूरत वाले बच्चों के अनुरूप देना इस कानून में है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं। बच्चे तब जल्दी सीख पाते हैं जब शांत माहौल हो, पेट भरा हो, रुचिकर गतिविधि से, चित्रों की कहानी से, वीडियो से, समूह से, खेल खेल में पढ़ाया जाए, जेंडर और रूढ़िवादी दृष्टिकोण को त्यागें। नेक्स्ट प्रश्न है यूडीएल का पूरा नाम क्या है। तो यूडीएल से हमारा तात्पर्य है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। अगला प्रश्न है यूडीएल का क्या कार्य है। यूडीएल यह बताता है कि छात्र यदि जानकारी तक नहीं पहुंच पाता है तो वह उसे नहीं सीख पाएगा। अतः सीखने की सामग्री को कई रूपों में उपलब्ध होना चाहिए, जैसे कि प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, ब्रेल एवं सांकेतिक भाषा, दीवार नक्शे। नेक्स्ट प्रश्न है समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक संवेदनशील बने, सकारात्मक सोच व विश्वास रखने वाला बने, बच्चों में अंतर को जाने, उनकी सराहना करे, उनसे प्रेम पूर्वक बात करें, छात्रों की सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विविधताओं को स्वीकार करें, 2 बच्चों के बीच तुलना करना बंद करें तथा सबको समान अवसर प्रदान करें, दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण या सहायक यंत्र मुहैया कराएं। नेक्स्ट प्रश्न है दिव्यांग बच्चे किन साधनों से शीघ्र सीख सकते हैं। तो दिव्यांग बच्चों के लिए सिखाने के साधन बरवा सीरीज, ऑडियो बुक, टीचर हैंडबुक,
स्पर्श मैप बुक, सांकेतिक भाषा वीडियो कार्यक्रम, ऊंचे स्वर वाली पुस्तकें, मोबाइल ऐप, टेक्स्ट टू स्पीच, यूडीएल सिद्धांतों पर आधारित सभी प्रकार की एक पठन श्रृंखला। नेक्स्ट प्रश्न है समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे करें। इसके लिए शिक्षक के पास आवश्यक कौशल हो, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए रणनीति अपनाएं। एनसीईआरटी द्वारा निर्मित 2 टीचर हैंडबुक का इस्तेमाल करके, जो कि प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है, इन पुस्तकों को निम्न साइट से डाउनलोड किया जा सकता है। साइट दी गई है https://www.ncert.nic.in/pdf-file/specialneeds.pdf और दूसरी साइट है http://gp-pdf/pdf-ticsnups-pdf। तो इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं इसका पासवर्ड आपको बता देता हूं। इसकी पासवर्ड होगा पीडीएफ का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स 1 COURSE और उसके बाद 1 लिखेंगे, जो आपका 1 होता है। उसके बाद @ और क्योंकि ये प्रदीप जी ने बनाई है तो इसका नाम भी हम प्रदीप जी के नाम से रख देते हैं, PRADEEP प्रदीप जी JIG। इस तरह से आप लिखेंगे और सभी आपको स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। कोर्स 1 COURSE उसके बाद 1 लिखेंगे, को सभी स्मॉल लेटर यूज करने हैं। @ प्रदीप जी PRADEEP JIG, जी मत लिख देना, JIG लिखना। तो ऐसा आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समावेशी बच्चों का मूल्यांकन कैसे करें। इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान दें। एक प्रश्न के कई प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करें, स्पष्ट संदेश दें तथा एक प्रश्न के जवाब के लिए पर्याप्त समय दें। याद करने के बजाय देखकर, पहचान कर, चुनने, सही उत्तर पर रंग भरने, गोला लगाने, काटने, चिपकाने को कहें। नंबर 4, चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, पोस्टर का इस्तेमाल करें। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या हैं। तो एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांत है, रटने की प्रथा बंद हो, ज्ञान को जीवन से जोड़ना, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, मूल्यांकन सरल व लचीला हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यूडीएल के सिद्धांत क्या हैं। तो यूडीएल के निम्न सिद्धांत है। नंबर 1, कार्य करने के साधन। नंबर 2, प्रस्तुति के कई साधन। नंबर 3, अभिव्यक्ति के कई साधन। और नंबर 4, सीखने के कई साधन। बहुत महत्वपूर्ण है यूडीएल के 4 सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य क्या हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य हैं उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा की शिक्षा प्रणाली को मार्गदर्शन देना, संवेदनशीलता व पर्यावरण के बारे में सूचित करती है। और नंबर 3, पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबंधन करती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के कार्य क्या हैं। तो इसके कार्य में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करना, संवैधानिक मूल्यों, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों, सांस्कृतिक विरासत का एकीकरण करना। और नंबर 3 है मूल्यांकन पर मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट प्रश्न है पाठ्य पुस्तकें क्या हैं। यह छात्रों के लिए मुद्रित या डिजिटल शिक्षण संस्थान है। अगला प्रश्न है निष्ठा का पूरा नाम क्या है। यह भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निष्ठा से हमारा मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसको आप रट लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है RPWD अधिनियम 2016 यानी कि दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 क्या है। इसमें सामान्य व विशेष जरूरत वाले बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण अधिगम जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। अगला प्रश्न है पोर्टफोलियो क्या है। यह एक ऐसा बस्ता या फाइल है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन काल के विभिन्न क्षेत्रों या उनकी विभिन्न उपलब्धियों तथा उनकी जानकारियों का समावेश होता है। इसमें निम्न विवरण हो सकता है व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, सांस्कृतिक व खेलकूद, सह शैक्षिक क्षेत्र की जानकारी, विशिष्ट उपलब्धियां। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि छात्रों या व्यक्तियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन जो छात्रों के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है। यह एक फाइल, बैग या पैकेट के आकार का हो सकता है जिसमें कक्षावार, छात्रवार, वर्षवार छात्रों के उत्कृष्ट कार्यों को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है NEP का पूरा नाम क्या है। तो NEP से हमारा मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। NCF का पूरा नाम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा।
उसके बाद अगला प्रश्न है कैरिकुलम क्या है, पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य का मतलब है पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु और क्रम से तात्पर्य है क्रमानुसार विवरण, अर्थात पाठ्यक्रम का अर्थ है पढ़ी जाने वाले विषय वस्तु का क्रमानुसार विवरण। यह व्यक्तियों के देश काल परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा क्या है। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा समयबद्ध सुनियोजित तरीके से शिक्षा दी जाती है। यह उद्देश्यपूर्ण होती है, जैसे आपको शिक्षक बनना है तो ग्रेजुएशन करना होगा, बीएड करना होगा। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत माता पिता भाई बहन और समाज के द्वारा जो आपको शिक्षा दी जाती है वह अनौपचारिक शिक्षा है, जैसे कपड़े पहनने की आदत एटसेट्रा। नेक्स्ट प्रश्न है किस मंत्रालय के द्वारा एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है। तो एनसीएफ 2005 मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया है। एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में बना। ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने इसको बनाया। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। एनसीईआरटी से मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के बारे में बताओ। यह भारत सरकार की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय तथा राष्ट्रीय सरकार को सलाह देती है। इसका उद्देश्य निम्न है। नंबर 1, शिक्षकों की शिक्षा में सुधार, छात्रों के विचारों में सुधार, व्यावसायिक शिक्षा, बाल शिक्षा, राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा को लागू करना और प्रतियोगी मूल्य शिक्षा देना। उसके बाद ये आपके कुल मिलाकर 52 प्रश्न हुए। मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर कुछ आए, तो इसलिए आप इनकी तैयार कर लीजिए। और मैंने पीडीएफ का पासवर्ड आपको बता दिया है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको बना सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।